नहीं, इस समय हम लोगों को एक पत्र प्राप्त हुआ था उन लोगों की तरफ से और उसको हम लोगों ने कल ही क्लैरिफ़ाई कर दिया कि गांधी मूर्ति के पास कोई धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है, कभी भी नहीं और किसी ने भी वहाँ नहीं किया है। दूसरा, गांधी मैदान में जो कार्यक्रम होता है उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है, उसकी प्रक्रिया है और विभिन्न जगह से थाना से और जगह से एनओसी प्राप्त करके प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के कार्यालय से वो अनुमति मिलती है और उसके लिए पर्याप्त समय पहले आवेदन दिया जाना ज़रूरी है। तो कल शाम को 5:30 बजे पत्र प्राप्त हुआ था और आज कार्यक्रम है तो इसकी अनुमति तो नहीं दी जा सकती और जो लोग अगर कॉल किए हैं तो वो तो एक तरह से गैर कानूनी गतिविधि होगी और उस पर हम लोग फिर प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रतर जो कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे, अगर मना करने के बाद भी किसी प्रकार की वहाँ गैदरिंग होती है तो। प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी? हाँ बिल्कुल, अगर होती है तो निश्चित रूप से की जाएगी, अगर वो उल्लंघन करते हैं लोग तो। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पूरे बिहार में रद्द कराने की मांग को लेकर के तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो पटना में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष के भी कई नेता जो है वो अभ्यर्थियों के समर्थन में कह चुके हैं कि ये परीक्षा हर हाल में रद्द करनी होगी। और देखिए, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी लगातार छात्रों के समर्थन में आवाज़ उठा रहे हैं और बीते दिन उन्होंने ऐलान किया कि पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास जुटिए। महाजुटान की बात उन्होंने कही थी और जिसको लेकर के बीते दिन देखिए सरकार की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि गांधी मैदान में कोई भी कार्यक्रम करने के लिए 45 दिन पहले आवेदन देना होता है। गांधी मूर्ति के पास धरना या प्रदर्शन नहीं होता है और इसको इस लेकर के देखिए लगातार बिहार में राजनीतिक हलचलें तेज थी और प्रशांत किशोर के तमाम जो समर्थक है, अभ्यर्थी जो है वो अब वहाँ पर जुटने लगे हैं। इसको लेकर के जब अभी भी पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह से मीडियाकर्मी ने बातचीत किया तो उन्हें साफ साफ कह दिया कि यदि कोई जुड़ते हैं, वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं तो उस पर प्राथमिकी दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले को लेकर के पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, इस समय हम लोगों को एक पत्र प्राप्त हुआ था उन लोगों की तरफ से और उसको हम लोगों ने कल ही क्लैरिफ़ाई कर दिया कि गांधी मूर्ति के पास कोई धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है, कभी भी नहीं और किसी ने भी वहाँ नहीं किया है। दूसरा, गांधी मैदान में जो कार्यक्रम होता है उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है, उसकी प्रक्रिया है और विभिन्न जगह से थाना से और जगह से एनओसी प्राप्त करके प्रमंडलीय आयुक्त महोदय के कार्यालय से वो अनुमति मिलती है और उसके लिए पर्याप्त समय पहले आवेदन दिया जाना ज़रूरी है। तो कल शाम को 5:30 बजे पत्र प्राप्त हुआ था और आज कार्यक्रम है तो इसकी अनुमति तो नहीं दी जा सकती। दूसरा ये कि अभी गांधी मैदान हम लोग देख रहे हैं खाली भी नहीं है, सरस मेला के लिए जो व्यवस्था की गई थी अभी पूरा हटा नहीं है और बागवानी मिशन का वहाँ कार्यक्रम चल रहा है और डिज्नीलैंड मेले का चल रहा है, तो वो खाली भी नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने वहाँ अनुमति नहीं प्रदान की है और उनको सूचित कर दिया गया है। लगातार अभ्यर्थियों का जुटान हो रहा है वहाँ? नहीं, वो तो हम लोग देखेंगे और जो लोग अगर कॉल किए हैं तो वो तो एक तरह से गैर कानूनी गतिविधि होगी और उस पर हम लोग फिर प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रतर जो कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे, अगर मना करने के बाद भी किसी प्रकार की वहाँ गैदरिंग होती है तो। प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी? हाँ बिल्कुल, अगर होती है तो निश्चित रूप से की जाएगी, अगर वो उल्लंघन करते हैं लोग तो। आपने सुना कि साफ तौर पर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि गांधी मैदान में कोई भी कार्यक्रम करने के लिए 45 दिन पहले आवेदन देना होता है, साथ साथ थाने से भी आदेश लेना होता है और पटना के गांधी मैदान में जो गांधी मूर्ति है उसके नीचे प्रदर्शन या धरना वहाँ पर नहीं होता है। उन्होंने साफ साफ कहा है यदि कोई अभी जाते हैं वहाँ प्रदर्शन करते हैं तो उस पर प्राथमिकी दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। साफ साफ पटना के डीएम ने निर्देश दे दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि वहाँ पर जिस प्रकार से वहाँ पर महाजुटान होने के लिए जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ आगे होता है, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहे लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।